Vedic literature. Foundational to Hinduism. Why? Vedic literature is the one of the most significant information source on Aryans and the Vedic era. The word Vedas implies knowledge. The primary source of data for restoring the Vedic era is the Vedic text. The Vedic literature is classified into 4 Vedas: the Rig Veda, the Samaveda, Yajurveda, and the Atharva Veda, and their Samhita and the allied literature based on or derived from the Vedas. Vedic literature is also known as Shruti. So Vedic literature has बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आर्यंस और वैदिक एरा की। जो वेदास का मतलब होता है नॉलेज। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। एक्चुअली वेदास में सारी इंफॉर्मेशन जो वैदिक एरा की है वो वैदिक टेक्स्ट में स्टोर की गई है, और जो वैदिक लिटरेचर है वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। As we all know, the Rig Veda, the Samaveda, the Yajurveda and the Atharva Veda, और उनकी जो संहिता है और उनकी डिफरेंट वेद के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके संहिताज हैं। एंड एलाइड लिटरेचर, एलाइड मीन्स कनेक्टिंग बाय पॉलिटिकल और मिलिट्री एग्रीमेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक्सेसिबिलिटी पॉलिटिकल, ये सब वेदा से ही निकली है, और वैदिक लिटरेचर को हम श्रुति कहते हैं। Shruti refers to that knowledge which is acquired by oral reception, that is hearing. It is not experimental knowledge. Shruti is considered like a mother. We take so much knowledge from our mother. The Vedas instruct that in order to understand transcendental knowledge, we have to hear from the authority. Shruti is canonical and eternal and includes the Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Nishads, as these texts were originally passed down through oral tradition from teacher to student. It consists of revelation and unquestionable truth. तो श्रुति का मतलब होता है कि वो नॉलेज जो हम ऑरल रिसेप्शन मतलब सुनने से लेते हैं। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें कुछ नई चीज मिली, उसकी स्टडी से हमने कोई नई चीज खोजी। तो इस तरह से नहीं है। दिस इज द ट्रूथ which will remains always same. Shruti is considered like a mother. श्रुति एक मदर की तरह सुनने का, जैसे हम अपनी मदर से बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, उसी तरह से जो वेदास हैं वो क्या हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की, जो इस दुनिया से परे है, जो स्पिरिचुअल है, उस नॉलेज के बारे में हम जान सकते हैं। हमें किसी एक अथॉरिटी से ये नॉलेज लेनी होगी, उनसे ये सुनना होगा। जैसे हम भागवत गीता है,
तो क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी पास ऑन की थी। तो श्रुति इज कैनोनिकल एंड इटर्नल एंड इंक्लूड्स द वेदास। ब्रह्मांड, ये जो श्रुति है वे कैनोनिकल है, मतलब कि रिलेटेड टू रूल, प्रिंसिपल और लॉ, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती है, इसके अपने रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं और लॉज होते हैं। इनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एक तो हमारे वेदास इंक्लूड होते हैं, एक ब्राह्मणास होते हैं जिसमें हाइम्स और कोट्स होती हैं, अरण्यकास जो फॉरेस्ट बुक्स होती हैं, और उपनिषद मतलब वो ज्ञान जो हम टीचर के पास बैठकर लेते हैं, जैसे पुराने टाइम में आश्रम में गुरु से उनके पास बैठकर नॉलेज ली जाती थी। As these texts were originally passed down through oral tradition, तो जो ये टेक्स्ट है ये सारा पुराने टाइम से हमें मिला है, पास ऑन हुआ है, जैसे एक धरोहर की तरह। फॉर एग्जाम्पल पिता से बेटे को मिलता है, और फिर आगे जो धरोहर उनके बेटे को मिलती है, एक टीचर को स्टूडेंट से मिलती है, और ये जो इट कंसिस्ट ऑफ रेवलेशन एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ। तो ये जो है ये रिवील हुआ है। Revelation मतलब the act of making something known that was secret. This was a secret truth जो कि हमें मिला है, और ये unquestionable है, मतलब हम इसके बारे में तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ये जैसा है हमें वैसा ही अपनाना होगा, ग्रहण करना होगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ चेंज नहीं हो सकता। हिस्ट्री में जो चीज हो गई है ये उसके बारे में है। These texts are regarded as the most authoritative and are believed to contain unquestionable truth or eternal knowledge. They are also regarded as a commanding treatise of all later literature. The Shruti literature is considered to be the earliest literature of Hinduism, as opposed to Samriti or that which regular people remember. Shruti's work are thought to have been heard and transmitted by earthly sages. Although Shruti is seen as having greater authority, the Samriti writings have a greater impact on contemporary Hinduism. जो टेक्स्ट है श्रुति के वो बहुत अथॉरिटेटिव है, मीन्स उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, एंड आर believed to contain unquestionable truth. Like वो ऐसे ट्रूथ्स हैं जिसके बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो एक सत्य जो भी घटना है उसके ऊपर आधारित है, हम इस तरह से कह सकते हैं, और वो इटर्नल है, इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग फॉर एवर, और वो इटर्नल नॉलेज है जो कभी भी नॉलेज हमारी खत्म नहीं हो सकती है, पूरे एंड तक चलेगी, और वी आर रिगार्डेड एज कमांडिंग ट्रीटीज का मतलब हुआ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग दैट कंसिडर्स एंड एग्जामिन्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में है, और उसके बारे में एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग मतलब एक फॉर्मल राइटिंग है जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एग्जामिनेशन किया हुआ है। तो दिस श्रुति लिटरेचर इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट लिटरेचर, सबसे पहला जो लिटरेचर था हिंदुइज्म में वो श्रुति लिटरेचर था, एज अपोज
बल्कि जो समृद्धि लिटरेचर में है और दैट इज रेगुलर पीपल रिमेम्बर, मतलब कि समृद्धि से बिल्कुल अलग है, जो कि लोग अब तक याद रखते हैं। श्रुति वर्क्स आर थॉट टू हैव बीन मोर देन ट्रांसमिटेड बाय अर्ली सेजेस। तो अर्ली सेजेस जितने भी इस धरती पे सेजेस हुए हैं, अर्ली सेजेस जितने भी धरती पे सेजेस हुए हैं, श्रुति जितने भी उसमें वेदास आते हैं या फिर ब्राह्मणंस जितने भी आते हैं वो उन्होंने सुने हैं और वो सेजेस ने उनकी गाथाओं को बार बार इस धरती पे सुनाया है। जो श्रुति है वो ज्यादा उनकी अथॉरिटी है, मतलब वो ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू स्मृति राइटिंग्स, जो कि लेकिन आजकल जो हिंदुइज्म में है स्मृति का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा जा सकता है हिंदुइज्म में। स्मृति और रिमेम्बर्ड इज द टाइप ऑफ वैदिक sacred literature based on human memory and thought to have been written by post-Vedic sages and scholars. Smriti literally means that which is remembered, and it is an entire body of the post-Vedic classical Sanskrit literature and may change over time. It comprises Vedangana, Shad, दर्शना, पुराणास, इतिहास, उपवेदा, तंत्रास, अगामास और उपांगास. There is another post-Vedic class of Sanskrit literature called epics, which include Ramayana and Mahabharata. These texts are less authoritative than Vedic Shruti literature, but they are used to interpret and understand Vedic philosophy. These texts are also regarded as a friendly treatise for early Vedic literature. So Smriti ka means remember, yaad rakhna. It's a type of Vedic sacred literature based on human memory. ह्यूमन मेमोरी के ऊपर बेस है और वो पोस्ट वेदिक सेजेस के द्वारा लिखा गया है, और जितने भी सेजेस और स्कॉलर्स पोस्ट वेदिक के हैं उन्होंने लिखी थी, जैसे कि वेद व्यास जी, वो वैदिक टाइम से बहुत बाद में आए हैं, फिर उन्होंने महाभारत लिखी है या रामायण लिखी है। तो जो स्मृति लिटरेचर होते हैं वो एक्चुअली कुछ थ्योरी कुछ प्रूफ करनी है उनकी, उसके लिए वो लिखे जाते हैं। एंड स्मृति लिटरली मीन्स विच इज टू बी रिमेम्बर्ड, जो याद रखा जाए। स्मृति बेसिकली एक्सप्लेनेशन के ऊपर होते हैं, जो कि एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, समझाने के लिए, किसी चीज को हमें समझाने के लिए वो बनाए गए हैं स्मृति जो ग्रंथ है। और श्रुति डायरेक्ट भगवान की वाणी है, जिसमें कि which is the collection of odes. तो जिस श्रुति का मतलब हमें रिमेम्बर कर स्मृति का मतलब होता है समथिंग टू रिमेम्बर, और ये entire body of post Vedic classical Sanskrit literature post Vedic literature से जुड़ा हुआ है, और ये चेंज भी हो सकता है by the time, और इसमें जो है वेदांगना, शब्दर्शना, पुराण, इतिहास, उपवेदा ये सब आते हैं। और एक और क्लास है संस्कृत जो पोस्ट वेदिक लिटरेचर को एपिक्स कहते हैं, जो है रामायण और महाभारत। These texts are less authoritative, less reliable है, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई किस तरह से इसको समझ के लिखे, कोई किस तरह से समझ के लिखे, लेकिन श्रुति जो लिटरेचर है उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं।
लेकिन वो हमें बट जो स्मृति लिटरेचर्स हैं वो हमें वैदिक फिलॉसफी समझाते हैं, और जो कि इसको फ्रेंडली ट्रीटिस कहा जाता है और अर्ली वैदिक लिटरेचर के टाइम से। Shruti is a Sanskrit word that means what is said. Smriti is a Sanskrit word that means remembered. Shruti is eye-opener. Smriti is a Hindu ritual. Shruti is first-hand knowledge. The universal truths of faith were heard by great rishis who recorded them for posterity's gain. Posterities mean the people who exist in future. Smriti is a reminiscence of the case. Reminiscence, the act of remembering events and experiences from the past. Shruti is timeless. Smriti was created by humans. The primary authority is Shruti. The Smriti is an afterthought. The final authority is Shruti. If a Smriti contains something that contradicts the Shruti, it must be refused. Shruti does not issue any orders, it just provides guidance. Smriti gives orders and punishments in the form of prerequisites if they are not followed. Shruti never goes out of style. Smriti can become obsolete, necessitating modification or amendment. Amendment means कुछ changes लाना existing चीज में. Shruti is eternal because it never changes. Smriti, when followed at a given time, makes the requisite adjustments. As a result, Shruti essence is complex. श्रुति है वो forever है और कभी चेंज नहीं होगी. जो स्मृति वाले हैं वो फॉलो गिवन मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसको फॉलो करते हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स होने का स्कोप है उस टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा टाइम चल रहा है. तो स्मृतिज एसेंस इज कॉम्प्लेक्स, इसीलिए स्मृतिज आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स. So this is the chart representing Hindu sculptures. There are two types, Shruti and Smriti. श्रुति में वेदास आते हैं, चारों वेदास आते हैं. उसी तरह से संहिता, ब्राह्मणा, निषद एंड स्मृति में हमारे पास पुराण, इतिहास, उपवेदा, ये सब चीजें जो मेन है वो आती हैं. Vedic literature, foundational to Hinduism, is a rich tapestry encompassing the Vedas, Upanishads, Brahmanas, and more. The Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharvaveda constitute core Vedas. They offer spiritual wisdom, ritual guidance, and moral lessons. Vedangas provide linguistic and grammatical foundations, while Puranas constitute historical and cultural insights. The Itihas, including Ramayana and Mahabharata, narrate epic stories. The importance of Vedic literature lies in shaping Hindu philosophy, providing historical records and influencing cultural identity, and its
multifaceted impact on India's heritage। जो वैदिक लिटरेचर है फाउंडेशन है हिंदुइज्म के लिए, जो कि एक रिच टैपेस्ट्री है। टैपेस्ट्री मतलब जैसे पीस ऑफ क्लॉथ जिसमें बहुत सारे पैटर्न और पिक्चर होते हैं और वो क्रिएट की जाती है सीने से या वीव करने से डिफरेंट कलर्स ऑफ थ्रेड से, यानी कि कहने का भाव कि बहुत सारी पिक्चर्स और पैटर्न्स और हिस्ट्री में जितनी चीजों को मतलब एक धागे में पिरोकर ताना बाना पिरोकर एक स्पेशल तरह का स्ट्रॉन्ग क्लॉथ यानी कि स्ट्रॉन्ग कोई चीज बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड टैपेस्ट्री। एनकम्पासिंग द वेदास, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एनकम्पासिंग इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जिसमें वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, ब्राह्मणास हैं और बहुत कुछ। तो जो ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये सब वेद के पार्ट है, जिसमें स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज, जज करने की, नॉलेज की और रिचुअल्स, रीति रिवाज की गाइडेंस है और मॉरल लेसन्स हैं। और वेदांगास प्रोवाइड लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेटिकल फाउंडेशन, यहाँ से लैंग्वेज और ग्रामर की स्किल्स को सीखने की इसमें फाउंडेशन है। और पुराना हिस्टोरिकल और कल्चरल इंसाइट्स, मतलब हिस्टोरिकल कल्चर के बारे में इसमें हम जान सकते हैं। और इतिहास जैसे रामायण और महाभारत, जिसमें कि पुरानी स्टोरीज को नरेट किया गया है। अब पुराणास में हमारे पास भागवत पुराण आते हैं, शिव पुराण आते हैं, विष्णु पुराण आते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर लाइज इन शेपिंग हिंदू फिलॉसफी, ये जो हिंदू फिलॉसफी है उसको एक नया रूप देने के लिए और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको दुनिया के सामने लाने के लिए, और कल्चरल आइडेंटिटी, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, इन सब चीजों को बताने के लिए। और हमारे जो हिंदू कल्चर है और हमारी जो इंडियन हेरिटेज है उसके कितने सारे बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी साइड्स हैं, उसको दुनिया के आगे लाने के लिए ये वैदिक लिटरेचर कंस्टिट्यूट किया गया है। और एक हमारे हिंदू जो इंडियन हेरिटेज है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट, मतलब आने वाली जनरेशन के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, तो वैदिक लिटरेचर को बनाया गया है। भगवद गीता is Shruti as well as Smriti because Mahabharata is Smriti। तो भगवद गीता तो श्रुति है क्योंकि फर्स्ट हैंड भगवान श्री ने अर्जुन को यो सुनाई थी, लेकिन महाभारत जो कि इतिहास होता है, स्मृति में आता है, इसीलिए भगवद गीता को हम दोनों की श्रुति एज वेल एज स्मृति मानते हैं।